बंदो सतगुरु चरण को करो सब प्रेम प्रणाम। प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय, सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करने धनि देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना। श्री तेज कुंवर श्याम को पल पल करूं प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्याम युगल को पल पल करूं प्रणाम। जो सुधो आचार जो नहीं सो जीवो नहीं वर्तत। जागृत बुद्ध ब्रह्म सृष्टि में लिखिया जाहिर होसी आकृत। लिखिया जाहिर होसी आकृत। ऐसा शास्त्रों में लिखिया। प्रणाम। ऐसा शास्त्रों में लिखा पार ब्रह्म परमात्मा क्षति अपनी ब्रह्मज्ञाओं को जो इस मायावी जगत में सुंदर साथ के नाम से शोभायमान है, इनको माध्यम बनाकर दुनिया के उन जगत जीवों के कल्याण के लिए जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जठरा अग्नि सहनम। जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तब से कोई भी जीव आज तक भव से पार नहीं हुआ है। इन जहर जीवी से कोई न निकस्या अब्बर से आज दिन तक। और वो जीवड़े बार बार जन्म को ले रहे हैं, बार बार मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, नाना प्रकार के दुखों को देख रहे हैं। उनके कल्याण के लिए माध्यम बनाया ब्रह्म सृष्टियों को। कहती हूँ उम्मत को सुनसी सब संसार। ये मकसूद तिनको होती जो करती है विचार। तो पारब्रह्म परमात्मा क्षतित ने अपनी ब्रह्मात्माओं को इस मायावी जगत में भेजने के पूर्व और अपने आने के पूर्व हुक्म में वेद कतेब में लाखों लिखे निशान। एक दो जगह नहीं, हुक्म के द्वारा वेद और कतेब में लाखों जगह। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री को कहीं जाना होता है ना, तो सडनली नहीं पहुंच जाता है। वो पहुंचने से पहले उसका मैसेज पेपर में टीवी में सबको पता चलता है कि 7 तारीख को नरेंद्र मोदी पूरा आने वाले हैं। तो उसी दिन पता चलता है, नहीं पहले सब डिपार्टमेंट सबको पता चलता है। इस तरह से परमात्मा संसार में आए, आने के पहले कब आएंगे, कहाँ आएंगे, क्या परिस्थितियां बनेगी, उनका नाम क्या होगा, उनका काम क्या होगा, वो सब सांकेतिक भाषा में लिखा हुआ था। परंतु दुनिया के पास से पार का ज्ञान न होने से, पार की बुद्धि न होने से दुनिया के लोगों ने उनको पढ़ा तो, पर निन्नाम पढ़ाते न सब पढ़ा, सब मंत्रण का भेद। और निन्नाम पढ़े बिना पढ़ गए खाली चारों वेद। तारतम का ज्ञान न होने से लोगों ने अपनी अपनी बुद्धि लगाकर शास्त्रों के शब्दों को अपने अपने हिसाब से लिया। तो महामती स्वामी जी सबसे पहले समझाना चाहते हैं, ऊपर चपाई लिखी है कि जिन जानो शास्त्रों में नहीं कुछ, शास्त्रों में है सब कुछ, पर वे क्या समझी जिनकी अकल है तुच्छ। तो शास्त्रों में कौन सी भाषा में लिखा है, पहले अपन को संसार के दृष्टांत से समझना है। शास्त्रों में सब कुछ लिखा है, परंतु कौन सी भाषा में लिखा है। जैसे कहीं पर हाईवे सड़क हो, और सड़क के किनारे गवर्नमेंट कोई स्कूल बनाए, तो बच्चे इंटरवल में बाहर निकलेंगे और वाहन की आवाजाही रहेगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो एक्सीडेंट को बचाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि स्कूल के निकलने के पहले और स्कूल के आने से पहले और जाने के बाद सड़क पर 2 तो स्पीड ब्रेकर बनाती है, नहीं बनाती है, और वहीं पर बोर्ड भी लगाती है। पर बोर्ड में ऐसा नहीं लिखती है कि यहाँ पर स्कूल है और आप गाड़ी को धीरे चलाइए। उस बोर्ड में एक सिंबल बना होता है, जिसको हिंदी में संकेत कहते हैं, अंग्रेजी में सिंबल कहते हैं।
सिंबल कैसा बना होता है? एक बच्चा बना होता है और बच्चे की पीठ के ऊपर बस्ता बना होता है, बैग बना होता है। तो जो बस का ड्राइवर है, ट्रक का ड्राइवर है, वो उस सिंबल को देख करके समझ जाएगा, क्योंकि जब वो लाइसेंस बनवाने गया होगा ना आरटीओ ऑफिस में, तो उसकी परीक्षा ली जाती है कि काय का सिंबल है, काय का सिंबल है। तो बस के ड्राइवर को, ट्रक के ड्राइवर को पता होता है, तो वो बोर्ड को देख के समझ जाएंगे कि आजू बाजू कहीं पे स्कूल है और हमको गाड़ी धीरे चलाना है, वो गाड़ी धीरे चला ले। पर बेईमानी का जमाना है। आप 500 रुपए आरटीओ ऑफिस में जाके दलाल को दे आओ, आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन के घर पे आ जाएगा। आपको गाड़ी की किक लगानी नहीं आती है, पर ड्राइविंग लाइसेंस घर में बन करके आ जाएगा। अब आप वहां से निकले मोटरसाइकिल लेकर के और इंटरवल हुआ था, बच्चे निकले बाहर, आपने एक बच्चे को टक्कर मार दी। तो मास्टर बाहर निकला, बोले भाई साहब यहाँ पे स्कूल था, आपको गाड़ी धीरे चलानी चाहिए थी। तो चोरी की चोरी ऊपर से सीना चोरी। वो भाई साहब क्या बोलते हैं, मास्टर साहब हमको सपना होता है यहाँ पर स्कूल है, आपको बोर्ड लगाने चाहिए। तो मास्टर साहब बोलते देखो भैया इतने बड़े बोर्ड भी तो लगा रखे हैं। तो बोर्ड की तरफ भी देख करके क्या कह रहा है, कहाँ लिखा है इस बोर्ड में कि यहाँ पर स्कूल है, गाड़ी को धीरे चलाइए, जबकि उसी बोर्ड में लिखा हुआ है। कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? संकेत भाषा में। और संकेत का ज्ञान न होने से दुनिया के लोगों ने शास्त्रों के लिखे उन बातों को, उन सत्य बातों को अपनी अपनी बुद्धि लगाकर अपने अपने अंदाज से प्रकाशित कर दिया। इस प्रकाशित करने से सत्यता पर पर्दा पड़ गया और असत्यता और झूठ संसार में फैल गया, जिसके लिए महामती प्राणनाथ जी कहते हैं अटकलें केम 500 पार। दुनिया के लोग वेद शास्त्रों के शब्दों को पढ़ते हैं। मोबाइल साइलेंट कर दो ना, काट दो। बुद्धि से लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, इसके लिए महामती प्राणनाथ जी कहते हैं अटकलें केम 500 पार। परमात्मा को अपनी बुद्धि लगा करके अंदाज के द्वारा प्राप्त नहीं किया सकता है, जब तक आपके पास परफेक्ट ज्ञान नहीं है। इसको अपन कहते हैं अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। अंग्रेजी में कहते हैं शॉर्ट नॉलेज इज द डेंजरस। अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। कैसे खतरनाक होता है, लोग कैसे अर्थ का नट लगाते हैं, एक संसार के पहले हम दृष्टांत देंगे, इसके बाद में आपको समझाएंगे। बड़े ध्यान से दृष्टांत को समझना। दो हड्डी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर, हड्डी के डॉक्टर थे, शाम को छत पर घूम रहे थे। सामने से एक आदमी थोड़ी लंगड़ा के चलता हुआ आ रहा था। तो हर आदमी को अपने अपने ज्ञान का घमंड होता है। किसी को कोई भी ज्ञान हो, कोई भी कला आती हो, उसे अपनी कला का घमंड होता है। तो दो डॉक्टर थे, हड्डी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे, अपने अपने ज्ञान का घमंड था। तो सामने से वो लंगड़ा आदमी चल के आ रहा था। दोनों डॉक्टर की नजर एक साथ उस आदमी के ऊपर पड़ी। तो पहला डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से बोलता है, बोले डॉक्टर साहब मुझे 30 साल हो गए प्रैक्टिस करते करते, मुझे 30 साल में इतना अनुभव हो गया है कि जो आदमी सामने से चल के आ रहा है ना लंगड़ा करके, मैं बगैर एक्सरे उतराए इतने दूर से बता सकता हूँ कि इसकी कहाँ की हड्डी टूटी। तो दूसरे डॉक्टर को थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्यों? अभी आपकी कहीं हड्डी टूटी हो और अब डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर पहले कहाँ भेजेगा आपको? एक्सरे। आपको पता है हमारे पैर हड्डी टूट गया तो टुकड़ा सा कहा नहीं होता है, टूट गया। डॉक्टर के पास जाओगे पर डॉक्टर पहले कहाँ भेजेगा? एक्सरे। कोई भी डॉक्टर कहाँ भेजता है? बाद में एक्सरे दे के पता चला पहले चला देता है। पर पहला डॉक्टर क्या बोलता है कि मैं बगैर एक्सरे के इतने दूर से बता सकता हूँ। तो क्या दूसरे डॉक्टर को विश्वास होगा? नहीं। फिर भी उसने कहा बता। तो पहला डॉक्टर बोलता है कि इस आदमी की चलने से मेरा आइडिया कहता है कि इस आदमी की घुटने की हड्डी टूटी है। अब दूसरे डॉक्टर ने बड़े गौर से देखा। तो कल हमने बताया था कि विद्वान का एक दुर्गुण होता है, ज्ञानी का एक दुर्गुण होता है कि वो दूसरे के ज्ञान को तुरंत स्वीकार करता नहीं है।
तो डॉक्टर ने उसके ज्ञान को एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। और क्या बोलता है, बोले डॉक्टर साहब आप 30 साल पुराने डॉक्टर हो, मैं 35 साल पुराना हूं, मुझे आपसे 5 साल का ज्यादा अनुभव है। मेरा आइडिया ये कहता है कि इस आदमी की घुटने की हड्डी नहीं टूटी है, इस आदमी की तो जो एड़ी होती है ना, एड़ी पर जो गांठी है ना, वो गांठी की हड्डी टूटी है। अब दोनों डॉक्टरों में बहस छिड़ गई। पहला डॉक्टर क्या बोलता है कि घुटने की हड्डी टूटी है, और दूसरा आदमी क्या बोलता है एड़ी की हड्डी टूटी है। दोनों डॉक्टर में 500 रुपए की शर्त लग गई, जो जीत जाएगा उसे 500 रुपए मिलेंगे, हारने वाले को 500 रुपए देने पड़ेंगे। शर्त लग गई। अब भैया निर्णय कौन करेगा, वो मरीज को लाना, या तो एक्सरे मशीन करेगी, या फिर जिसका घुटने की हड्डी टूटी है घुटने में दर्द होगा, एड़ी की हड्डी टूटी होगी तो एड़ी में दर्द होगा, या तो वो बता सकता है, या एक्सरे मशीन। कितना भी बहस करते रहो पर निर्णय आने वाला नहीं। निर्णय कब होगा, या तो उस आदमी से पूछा जाए या फिर उस आदमी को एक्सरे के पास ले जाया जाए। इतने में बातों में वो आदमी करीब आ गया। तो दोनों डॉक्टर नीचे उतरे और बोले भाई साहब हमारे एक फैसला कर दो। अब वो आदमी बेचारा गांव का था, बगैर पढ़ा लिखा था, उसने देखा डॉक्टर टाई वाई लगाए हुए हैं, बोले डॉक्टर साहब में गांव का बगैर पढ़ा लिखा आदमी, और आप लोग डॉक्टर, आपके मैटर में मैं क्या फैसला कर सकता हूँ। तो दोनों डॉक्टर ने बताया कि देखो भाई साहब फैसला आपको करना है। और फिर उन्होंने बात बताई कि आप लंगड़ा के चल रहे थे, तो आपको देख करके हम दोनों ने अपने अपने ज्ञान का इस्तेमाल किया, और हमने जो 30 साल पुरानी प्रैक्टिस थी उसके आधार पर बताया कि आपके घुटने की हड्डी टूटी है। पर ये दूसरे डॉक्टर साहब मानने को तैयार नहीं, ये कहते हैं एड़ी की हड्डी टूटी है। अब भाई साहब फैसला आप ही कर सकते हो, भले 500 रुपए आप ले लेना, पूरे 1000 आप ले लेना, पर फैसला करो। अब जब ये बात कही तो जो पहला आदमी लंगड़ा के चल रहा था उसे बड़ा जोरदार गुस्सा आ गया और बोले डॉक्टर साहब न मेरी घुटने की हड्डी टूटी है, न मेरी एड़ी की हड्डी टूटी है, और आप दोनों की आंखें फूटी हैं, हमारी तो चप्पल की पट्टी टूटी है। चप्पल की पट्टी टूटी थी और डॉक्टरों ने कैसा कैसा अंदाज घुमाए पैर रख रहा है। इसी तरह से दुनिया के लोगों ने वेद शास्त्रों के वाक्यों पर ज्ञान पूर्वक विचार नहीं किया और अपनी अपनी बुद्धि से उसका अर्थ करके ठोक दिया। कैसे ठोक दिया? वेद का एक कथन है, एक युक्ति है, सर्वंदम ब्रह्मन खलिंदम, जिसका अर्थ होता है परमात्मा कण कण में समाया हुआ है। अब वेदों के पढ़ने वालों ने क्या कह दिया कि परमात्मा कण कण में समाया हुआ है। तो जब महामती स्वर्ण जी हरिद्वार में कुंभ के मेले में गए तो वेदों के लोगों से भी उनका साक्षात हुआ। तो जो वेदों को वेदांती लोग जो वेद को मानते हैं उन वेदांतियों से साक्षात हुआ। तो वेदांती क्या कहते हैं कि हम परमात्मा को अणु से लेकर चींटी से लेकर हस्ती के अंदर मानते हैं, और जो इस बात को नहीं मानता है उसको हम अज्ञानी मानते हैं। पारब्रह्म परमात्मा शरीर वहां पहुंचते हैं। तो ये निरंतर वहां पर उतरता है हरिद्वार कुंभ के मेले में कि भाई ब्रह्म ज्ञानी तुम हमको भी ब्रह्म दिखला, तुम सकल में साईं देखला, तुम कहते हो परमात्मा कण कण में है, तो फिर तो हमको दिखाओ संसार में। तो फिर महामती प्रणा जी ने तर्क दिया कि अगर कण कण में परमात्मा है तो गेहूं भी एक कण है, चावल भी एक कण है, तो ये आप गेहूं को क्या करते हो? बाजार से खरीद के लाते हो, बोलो खरीदते हो नहीं खरीदते हो? तो अगर उसमें परमात्मा है तो क्या वो गेहूं का दुकानदार वो गेहूं को बेचेगा? अगर गेहूं में परमात्मा होता तो वो गेहूं का दुकानदार नहीं बेचता। आपने एक कहानी सुनी होगी कि एक सेठ जी थे, उनके पास 2 मूर्तियां थी सोने की, एक गणेश जी की मूर्ति थी और एक चूहे की मूर्ति थी, सोने की थी। उनके घर में गरीबी आ गई, बहुत बड़े भक्त थे, तो सोचा भगवान को बेचने कौन जाए, तो वो चूहे को ले गए सुनार की दुकान में। तो सुनार ने क्या किया कि सोने के भाव में चूहा खरीद लिया। कुछ दिन काम चला, फिर गरीबी तो थी,
अब सेठ जी के पास कुछ नहीं बचा तो क्या सोचा कि गणेश जी की मूर्ति भी पहचान। ये मूर्ति बेचने गए तो सुनार ने फिर सोने का भाव लगा दिया, तो वो सेठ जी रोने लगे, बोले सुनार भाई तुमने चूहा खरीद लिया, चलो सस्ते भाव में मान लिया, पर ये तो गणेश जी है ना। तो सुनार बोलता मेरे लिए गणेश जी नहीं, आपके लिए होंगे, मेरे लिए तो सोना है। तो सेठ जी ने वो गणेश की मूर्ति नहीं बेची कि बोले ये सोना मेरे लिए गणेश जी है। तो महामती प्राणनाथ जी कहते हैं अगर गेहूं कोई कण माना जाता है और आप कहते चींटी से लेके हस्ती तक में ब्रह्म है, तो गेहूं में भी ब्रह्म है। तो आप एक गेहूं को खरीद के लाते हो, बढ़िया धोते हो, बीनते हो, और बाद में क्या करते हो भाई, चक्की में जाके पिसवाते हो, क्या बन जाता है आटा, और बाद में क्या करते हो खा लेते हैं, भूट करके बढ़िया रोटी सेक के खा जाते हो। तो एक बंग दूसरे बंग को खा गया। कबीरदास जी इस वाक्य को लेबोरेटरी में ले गए और उन्होंने उस पर रिसर्च किया कि क्या वास्तव परमात्मा कण कण में है। तो कबीर जी ने उसका निष्कर्ष एक चौपाई में लिख दिया कि पिंड में होता तो मरता ना कोई, और ब्रह्मांड में होता तो देखता सभी कोई। पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा, सो कहे कवि साईं हमारा। न परमात्मा पिंड में है न ब्रह्मांड। कबीर की चौपाई से कबीर की चौपाई। तो इस तरह से लोगों ने बगैर विचार के ठोक दिया। महामती स्वामी प्राणनाथ जी ने इसकी लेखी अंतन ग्रंथ के अंदर एक बहुत अच्छी चौपाई और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, ताकि दुनिया के लोगों को ये बात समझ में आ जाए कि संसार में परमात्मा नहीं है, परमात्मा कण कण में समाया हुआ है, पर कहाँ, अपने परम धाम में, वहां परमात्मा कण कण में समाया हुआ है, और ये उसका पृथ्वी में पड़ा हुआ है। तो पृथ्वी में परमात्मा नहीं है। उसके दो दृष्टांत आपको देंगे। एक दृष्टांत देंगे कृष्ण जी की लीला का, जो आप लोगों ने सुना होगा। दूसरा दृष्टांत जो महामती प्राणनाथ जी ने दिया है वो अपन देंगे। चौपाई कहती है कि तुम इस खेल में कहां पुकारे, तुम परमात्मा को झूठे जगत में कहां ढूंढ रहे हो, तुम इस खेल में कहां पुकारे, ये तो सब पड़े हो पृथ्वी में, ये पृथ्वी में पड़ा हुआ है, इसमें परमात्मा नहीं है। एक दृष्टांत अभी हम देते हैं आपको समझ में आ जाएगा। एक नौजवान भाई थे, वो एक नदी में नहाने के लिए गए। तो जैसे नदी के घाट पर उन्होंने कपड़े वपड़े उतारे तो देखते क्या है कि नदी में कितना बड़ा लाल रंग का मोती पड़ा हुआ है। वो युवा भाई ने तुरंत छलांग लगाई, तो छलांग लगा के मोती को निकालेंगे, करोड़पति बन जाएंगे। तो मोती को ढूंढने लगा, पर नदी में उसको मोती नहीं मिला। बाहर निकला, फिर खड़ा हुआ, फिर जब 5 मिनट तक उसने शांति से देखा तो जैसे पानी स्तर हुआ, उसको मोती फिर दिखाई देने लगा। तो वो आदमी फिर नदी में कूद गया। ऐसे करके वो 4-5 बार बाहर निकले, 5 मिनट खड़ा रहे, फिर नदी में कूद जाए, फिर बाहर निकले, फिर नदी में कूद जाए। तो एक महात्मा जी थोड़ी दूर नहा रहे थे, उनको इसकी प्रक्रिया थोड़ी अटपटी सी लगी। वो आए, बोले भैया बेटा तुमको ज्यादा गर्मी चढ़ गई क्या है, ज्यादा भांग भांग खा ली है क्या? क्यों? बोले मैं 1 घंटे से देख रहा हूँ तुम 5 मिनट तक खड़े रहते हो, फिर कूद जाते हो, फिर 5 मिनट डूबे रहते हो, फिर बाहर निकलते हो, फिर 5 मिनट कूद जाते हो, क्या है अभी तक नहा नहीं पाए? तो लड़का बोला महात्मा जी क्या बताया आपको, इस नदी में कितना बड़ा मोती पड़ा हुआ है, पर जब मैं बाहर निकलता हूँ देखता हूँ तो मोती दिखाई देता है, और जब मैं नदी में कूदता हूँ मोती को ढूंढता हूँ तो मोती मिलता नहीं है। तो महात्मा जी हंसे, बोले पगले वो मोती नदी में पड़ा हो तो तेरे को मिले ना? तो बोले गुरु जी आपको दिखता तो नदी में है। तो फिर गुरु जी हंस बोले ऊपर देखो। तो ऊपर नदी के किनारे एक आम का पेड़ लगा हुआ था, और पेड़ की डाल नदी के ऊपर गई हुई थी ऊपर से, और वो मोती कहाँ बना था? पेड़ की डाल में। उसका प्रतिबिंब कहाँ पड़ रहा था? नदी में। तो वो आदमी कहाँ ढूंढ रहा था? जबकि मोती कहाँ था? नदी में नहीं था। ठीक इसी तरह से परमात्मा संसार में नहीं है। परमात्मा जगत के हद पार
बेहद बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन, जागिए ना परमात्मा वहाँ है और वहाँ वो कण कण में समाया हुआ है। क्योंकि परमात्मा ने अपनी रूहों को खुश करने के लिए रखे कई पद्मों लाख करोड़ तन, वही पेड़ बने हैं, वही पशु पक्षी बने हैं, वही शक्तियां बने हैं। तो परम धाम में कण कण में परमात्मा है।